क्या डॉग बाइट का फोबिया आपको भी है? सुप्रीम कोर्ट से इससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा पांडे। देश में स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन स्ट्रीट डॉग्स को लेकर एक ऐसा ऑर्डर रिलीज किया है जिसके सामने आने के बाद एक बहुत बड़ा तबका खुश नजर आ रहा है, वहीं एक छोटा तबका अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहा है। इन नाराज लोगों में शुमार हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी इन स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट और रेबीज के बढ़ते मामलों पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर डॉग शेल्टर में रखने का आदेश दिया है। और क्या कुछ कहा है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन के मुताबिक शिशु और छोटे बच्चे किसी भी कीमत पर रेबीज का शिकार नहीं होने चाहिए। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों में यह भरोसा पैदा हो कि वे बिना डर के स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और उन पर आवारा कुत्ते हमला नहीं करेंगे। इनमें कोई भावनात्मक पक्ष नहीं होना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारियों को कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष बल बनाने की अनुमति भी दी गई है। निर्देशों के मुताबिक हर शेल्टर में कम से कम 5000 कुत्तों को रखने की क्षमता होनी चाहिए और वहां नसबंदी के साथ साथ टीकाकरण की भी सुविधा हो और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। कोर्ट ने साफ किया कि जिन कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है उन्हें भी सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा, जबकि मौजूदा नियम उन्हें पकड़ने की जगह वापस छोड़ने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा एक हफ्ते के भीतर डॉग बाइट और रेबीज के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने भी इस फैसले पर संतुष्टि जताई है। सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक यह आदेश जनता को राहत देने वाला है। साथ ही इस आदेश पर ईमानदारी से काम करने की प्रतिबद्धता भी जताई। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध की भी आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। राहुल गांधी ने एकाएक सामूहिक रूप से कुत्तों को हटाने के कदम को क्रूर बताया। वहीं पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया ने इस फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जताई। पेटा के मुताबिक कुत्तों को हटाना ना तो वैज्ञानिक तरीका है और ना ही इस समस्या का स्थायी समाधान होगा। पेटा ने इसका पूरा ठीकरा दिल्ली सरकार के माथे पर मढ़ा। पेटा का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने अगर पहले काम किया होता तो इसकी नौबत नहीं आती। वहीं पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने भी इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया। मेनका गांधी के मुताबिक ये आदेश मुमकिन नहीं, ये एक नाराज व्यक्ति द्वारा दिया गया बहुत ही अजीब आदेश है और गुस्से में लिया गया फैसला कभी भी समझदारी भरा नहीं होता। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ही नक्शे कदम पर चलते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने भी निकायों को आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दिए हैं। इस काम में बाधा डालने वाले पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। गौरतलब है कि अकेले 2024 में देश भर में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, जिसमें से 5.19 लाख से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। अगर साल 2024 के आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में रेबीज से 54 संदिग्ध मौतें हुई, जो साल 2023 की 50 मौतों की तुलना में कहीं अधिक थी। दिल्ली में हर दिन औसतन 2000 डॉग बाइट की घटनाएं सामने आती हैं। साल 2024 में जनवरी से जून तक 35,198 पशु काटने की घटनाएं दर्ज की गई। वहीं WHO के मुताबिक वैश्विक रेबीज होने वाली मौतों में से 36% मौतें भारत में होती हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को बताता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेबीज जो कुत्तों के काटने से होता है यह 100% घातक है और अगर समय पर रेबीज का टीका ना लगाया जाए तो इससे मौत भी हो सकती है। साल 2024 में रेबीज से 54 मौतें हुई, लेकिन इसमें प्रशासन की निष्क्रियता भी है। पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत नसबंदी और टीकाकरण के बावजूद 10 लाख आवारा कुत्तों में से आधे से भी कम की नसबंदी हुई, जिससे आबादी नियंत्रण में विफलता देखी गई। सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 2 महीने में सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन बिना शेल्टर, बिना सटीक गिनती के, बिना कर्मचारियों के और बगैर फंड के ये सब कैसे मुमकिन होगा? 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए जगह, पैसा और संसाधन की सख्त जरूरत होती है। चलिए आप हमें बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है। छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप यंग भारत न्यूज के साथ और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।